चलिए इसके आगे के नोट्स को पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग सब पढ़ चुके हैं, बट नोट्स आपको चाहिए था कि आपको एग्जाम्स में कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहचान ही होता है फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगेमी, ठीक है, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। However, in some organisms, zygote formation takes place without fertilization and is known as parthenogenesis, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल है हनी बी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और लेक्चर को लगा लो, ठीक है, और फिर नोट्स आप इत्मीनान से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हनी बीज जैसे कि आप देख सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अकर्स इन रोटिफेयर्स, हनी बीज एंड सम लिजार्ड्स। In most aquatic organisms and amphibians, fertilization takes place outside their body in the water and is termed as external fertilization। देखिए फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है। अब फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कितने हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, जैसे कि हमारे ह्यूमन्स में होते हैं, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर, जैसे कि मेढक फ्रॉग्स में होता है, ठीक है। ये वाटर में इनका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसका एग्जांपल है फ्रॉग्स, ठीक है। सो देयर एग्स एंड सर्वाइवल टू, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये नोट्स है। एग्जांपल है बॉनी फिशेस और एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं, है ना। आगे देखिए, इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो सिर्फ जमीन में पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट इज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन दिस प्रोसेस द मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड रीच द फीमेल गैमेट टू फ्यूज विद इट, देयरबाय फॉर्मिंग जाइगोट। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, ये क्या होता है, ये होता है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक टर्म, रुको मैं भूल रही हूँ, हाँ मोटाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोटाइल का मतलब क्या है, ये मूव कर सकता है, और स्पर्म ही फीमेल बॉडी में एंटर करके जो है एग को फर्टिलाइज करती है। एग कहीं भी नहीं जाती है, वो वहीं रहती है, स्पर्म जाता है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के लिए एक टर्म दिया गया है, दैट इज जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। देखिए सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट करता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से देन फिर बेबी का डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड in an external medium, and in internal fertilization a zygote is formed inside the individual, ठीक है, सिंपल है। ओके आगे पढ़ लेते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स सराउंडिंग। इन सम ऑर्गेनिजम्स द जाइगोट does not develop immediately and develops a thick wall around itself. This wall is resistant to damage and डेसिकेशन एंड द इन्वायरमेंट इट इज एक्सपोज टू। देखो जाइगोट ऐसा नहीं कि शू मंदर करके कोई आपने मंत्र पढ़ा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसके आसपास कई सारे लेयर्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यही चीज़ यहाँ पर बेसिकली कहा गया है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जाइगोट के बाद क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस टर्म दे देते हैं। द जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन। ऑफकोर्स जाइगोट में क्या होता है, बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, और फिर सेल डिफ्रेंशिएशन भी। अब देखिए सेल डिवीजन तो आपको पता होगा, एक सेल से कई सारे सेल्स को बनना हम सेल डिवीजन जानते हैं, बट सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है पता है, कि एक ऐसा सेल है पड़ा हुआ जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है और उसका अचानक से मसल सेल में कन्वर्ट होना, उसका अचानक से न्यूरॉन सेल में कन्वर्ट होना, तो ये होता है सेल डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। एंड सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प द सेल्स अंडरगो मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड
tissue and organs. Animals can be grouped into two categories based on how and where the development of the zygote take place. These categories are what? ये हम आगे के नोट्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा ही वीडियो मैं चाहती हूँ कि वीडियो का लेंथ छोटा हो ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और दूसरी चीज़ की डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो ये आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट, जितने भी नोट्स बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।